चुआवली नाम के गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही सीधा और एक अच्छा इंसान था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वो एक अनाथ था। चलिए साथ में देखते हैं रामू की इस कहानी को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो जाकर हमारी लॉन्ग वीडियो में जरूर देखिए और मजा उठाइए रामू की इस कहानी का। ये कहानी है रामू की। गांव का एक सीधा साधा गरीब किसान। ना बड़ा घर, ना पैसा, बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन। सुबह सुबह खेतों की मिट्टी में पैर रखकर रामू हर दिन मेहनत करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अब की उसकी गरीबी मिट जाए और उसकी शादी हो जाए। रामू बचपन से ही अनाथ था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। रामू जब 5 साल का था तभी रामू के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब रामू को अकेलापन खाने लगा था। वो बहुत दुखी रहता। एक दिन रामू अपने खेत से सारा काम खत्म करके अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे उसके पड़ोसी चाचा ने रोका और कहा, रामू बेटा, कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? मैं अच्छा हूँ चाचा जी, बस खेत से आ रहा हूँ। आप कैसे हैं और चाची जी कैसी है? बेटा, मैं ठीक हूँ और चाची भी ठीक हैं। तुम बताओ, शादी कब कर रहे हो? उम्र निकलती जा रही है बेटा। कब करोगे शादी? यही तो उम्र है शादी की। अभी शादी नहीं करोगे तो आगे जाकर अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। चाचा जी, शादी तो करनी है पर हो नहीं रही क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर बसे, लेकिन मेरे जैसे गरीब किसान को भला कोई पिता अपनी बेटी क्यों देगा? अब तो भगवान ही मालिक है। बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहनी थी। हमारे रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है, पर उसके पिता बहुत ही गरीब हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय अपनी बेटी के। अगर तुम्हें ये बात गलत न लगे तो क्या मैं इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? चाचा जी की ये बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देता है और वह खुशी खुशी कहता है, चाचा जी, मुझे तो ऐसा रिश्ता चाहिए ही था। मुझे दहेज नहीं, एक समझदार और संस्कारी जीवन साथी चाहिए। आप बात आगे बढ़ाइए। चाचा से बात करने के बाद रामू वहां से चला जाता है। रामू आज खुश तो बहुत था, पर उसके मन में एक चिंता भी थी। यही सब सोचते सोचते वह अपनी झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसके चेहरे से ही साफ झलक रहा था कि वह आज बहुत अधिक थक चुका था। रामू चुपचाप अपनी झोपड़ी में पहुंचा। ना माँ थी, ना बाप, बस 4 मिट्टी की दीवारें और एक पुरानी खाट। वो दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को देखता है, अपने माँ बाप की तस्वीर। धीरे से बोला, आज अगर आप जिंदा होते तो देख लेते, आपके अनाथ बेटे के लिए भी कोई रिश्ता आया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खाट पर बैठ गया और छत को ताकते हुए सोचने लगा, क्या मैं किसी की जिंदगी में खुशियां ला पाऊंगा? क्या एक अनाथ को कोई अपना पाएगा? रामू को बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी चाचा जी आ जाते हैं और कहते हैं, रामू बेटा, मैंने लड़की वालों से बात की थी। वो कह रहे थे कि उन्हें तुम पसंद आए हो। वो अगली महीने की 25 तारीख को शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा 7 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब तुम अपनी शादी की तैयारियां करो। अगली महीने की 25 तारीख को तुम्हारी शादी है बेटा। ठीक है चाचा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगले महीने की 25 तारीख तक मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ये बात बोलकर चाचा जी चले जाते हैं। रामू घर के कोने में चुपचाप खड़ा था। चाचा जी के जाने के बाद भी उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या मैं सच में इस जिम्मेदारी के लायक हूं? मेरे पास ना अच्छा घर है, ना पैसा। क्या मैं उस लड़की को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा? चाचा जी ने हाँ कर दी, पर क्या मैं तैयार हूं?
उसके दिल में एक तरफ खुशी थी कि किसी ने उस पर विश्वास किया, और दूसरी तरफ डर भी था अपनी गरीबी, अकेलेपन और अनाथ होने का। वहीं खड़े खड़े उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, भगवान, अगर ये रास्ता तूने दिखाया है तो हिम्मत भी तू ही देना। देखते ही देखते समय बीत गया और रामू की शादी का समय आ गया। रामू की पत्नी का नाम सीता था। अब रामू के पास भी एक ऐसा इंसान था जिसे वो अपना कह सके। सीता बहुत सुंदर, सुसंस्कारी और बेहद शर्मीली स्वभाव की लड़की थी। शब्द कम पड़ गए, पर समय सब कुछ कह गया। रामू का विवाह हो गया। रामू के घर के एक कोने में दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े थे। न कोई शोरगुल, न कोई धूमधाम, बस दो लोग जिनके बीच अब एक नया संबंध था। रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में संकोच भी था और एक नया विश्वास भी। सीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुका लीं। वही मुस्कान रामू के दिल को छू गई। दोनों ने कुछ कहा नहीं, पर उनके बीच एक मौन वचन था, साथ निभाने का, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का। वह क्षण छोटा था, पर जीवन भर के लिए था। रामू अनाथ था, पर आज उसके पास उसका कोई अपना था। कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है। रामू को भी मिला जब उसकी जिंदगी में आई सीता। वो रामू जो कभी अकेला था, बेसहारा था, आज उसके चेहरे पर सुकून है, उसकी आंखों में चमक है। सीता ने रामू को बस अपनाकर उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ना कोई बड़ी शादी हुई, ना शोर था, लेकिन एक रिश्ता बना जिसमें प्यार था, अपनापन था। कभी कभी ना, जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा यही होता है, कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे जैसा ही स्वीकार कर ले। रामू को वो मिल गई। अब न उसे दौलत की जरूरत है, न किसी और चीज की, क्योंकि अब उसके पास वो है जो हर दर्द को मुस्कान में बदल देता है, जो खामोशी में भी उसकी हर बात समझ लेता है, जो उसके अधूरेपन को पूरा कर गया है। सीता। ओ बच्चों, इस पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना। हम भी तो देखें कितने बच्चों का जवाब सही है। ना मैं पक्षी, ना उड़ता जाऊं, फिर भी बादलों में घर बनाऊं। ना पानी पीता, ना खाना खाता, फिर भी बिजली से मैं चलता जाता। बताओ मैं कौन हूं? जिसे सही जवाब मिल गया वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए। मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे दोस्तों। चलो जल्दी मिलते हैं। अभी के लिए बाय।